देखिए कुछ अन्य प्रकार के समाकलनों के अंतर्गत आपके 3 प्रकार के समाकलन आते हैं और इनके सूत्र आपके पास ये हैं जो सामने लिखे हुए हैं। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स अपॉन ए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस आया और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा, साथ में यहाँ प्लस भी है। तो आपको ये तीनों सूत्र ध्यान में रखने होंगे। अब हम इस पहले वाले सूत्र को प्रतिस्थापित करके देखते हैं कि ये आपके सूत्र किस प्रकार से बना है, उसी प्रकार आप इन दोनों को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसके सूत्र को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करें, माना आई बराबर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके गुणा में आप 1 मान लें। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर आपने आई एल ए टी ई लगाया तो ये आपके पहला फंक्शन हो गया, ये एक जो है वो दूसरा फंक्शन हो गया। अब आप देखिएगा कि इसके अनुसार आप इसका जब समाकलन करेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरे का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन। ठीक है, आगे देखिए इसे आप समीकरण नंबर 1 ले लें। यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, ये 1 का हो गया एक्स माइनस, जब आप इसका अवकलन करोगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के कारण, और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करोगे तो 2x माइनस 0, 1 का किया x आ गया और फिर इस पूरे का समाकलन भी करना। आगे देखें रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये x आप पहले लिख लें यहाँ पर, ये माइनस जो है वो यहाँ पर लगाएं, साथ में आप लिखें 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस x को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर बन गया और dx। ठीक है, यहां से देखिएगा 2 से 2 आप भाग दे दीजिए। अब आपको क्या मिलेगा, i बराबर x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, आगे देखिए ये तो आपके कंप्लीट हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, नीचे वाले के जैसा बनाने के लिए आप ए स्क्वायर जोड़ दें और ए स्क्वायर घटा दें, तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखें आई बराबर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस यहाँ पर देखिएगा आपने एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाया और ए स्क्वायर जोड़ दिया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। ठीक है, आगे देखें एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपने अलग कर लिया, ए स्क्वायर आप अलग कर लें, तो यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में dx, यहाँ से माइनस से अब इस चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मिलेगा, और ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
आपके पास रूट में रहेगा और dx। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप जब भाग देंगे इसको आप इस प्रकार से समझें, जैसे 2/√2 है तो आप 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 और बटे √2, तो √2 से आप √2 को भाग दे देंगे एक बार और आपको प्राप्त होगा √2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, √x² - a² ऊपर बच जाएगा। तो यहाँ पर देखें x √x² - a², इसके स्थान पर आप लिख देंगे √x² - a² dx। यहाँ पर a² आप बाहर निकाल लें और 1/√x² - a² dx। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर आप समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर लें, समीकरण नंबर 1 से यहाँ क्या रख सकते हैं आप, इसके बराबर आई रख सकते हैं। तो यहाँ तो आपने लगाया समीकरण नंबर 1 से, ये तो आपको ऐसे कैसे मिल गया, यहाँ पर आपने -i लिखा, यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर तो आप अलग कर लें और यहाँ पर ये सूत्र बन रहा है आपका कौन सा, log x प्लस √x² - a², ये डायरेक्ट सूत्र है, प्लस C1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से एक अचर आएगा बटे में 2, उसको आप उसके साथ मर्ज करके C लिख देंगे। i को आप बाएं पक्ष में ले आए तो i प्लस i x √x² - a² माइनस a² log x प्लस √x² - a² प्लस C1। यहाँ पर 2i हुआ, i और i मिलकर क्या हुआ 2i, और 2 से आप इन सबको डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा x/2 √x² - a² -a² log x प्लस √x² - a² प्लस C1/2। C1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, C लिख दीजिए। तो आपको देखिएगा सूत्र क्या प्राप्त होगा, x/2 √x² - a² log x प्लस √x² - a² प्लस C। तो ये आपके फाइनल सूत्र हो गया, देखिएगा अब इसे आपको याद रखना होगा। और इसी प्रकार जो आपके पास x² प्लस a² और a² - x² है उनको भी आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब इन तीनों पर आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसी में आपको अगला प्रश्न मिलता है x² - 8x प्लस 7। यहाँ पर देखिएगा x² अकेला है, x के गुणांक में कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो x के गुणांक में क्या है, 8 है, अब 8 का आधा आपने किया 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। तो आप यहाँ पर 16 जोड़ दें और घटा दें, तो 8x प्लस 16, माइनस वाला पार्ट आपको अचर राशि के साथ रखना होता है हमेशा ही, ये ध्यान रखेंगे आप, dx। ठीक है, तो 16 जोड़ दिया, 16 घटा दिया आपने। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर x के गुणांक में माइनस का चिन्ह है, इसलिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर यहाँ पर प्लस का होता तो ये प्लस का वर्ग बनता। यहाँ से देखिएगा 16 में से आपने 7 कम किए, 9 बचे, तो माइनस का और ये 3 का होल स्क्वायर, -9 बचे, -9 आपने बाहर लिख दिया और इसको आप 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिएगा ये x² - a² के प्रकार का सूत्र बन गया है। तो x² - a² dx क्या होता है, x/2 √x² - a² और माइनस
ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका सूत्र है। जब आप इसमें सूत्र अप्लाई करेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, देखिएगा यहां से देखिए कि x के स्थान पर आया है x माइनस 4 और a के स्थान पर आया है 3, आप इनमें रख दीजिए। तो x अपॉन 2 यानी कि x माइनस 4 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 log x के स्थान पर है x माइनस 4 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस सी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वापस यही प्राप्त होगा, दोनों जगह आप ऐसे लिख दें। तो देखिएगा x माइनस 4 अपॉन 2 रूट है, इसके स्थान पर आप लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस, तो माइनस 9/2 log x माइनस 4, ये आपने लिखा ऐसे कैसे ही, और इस पूरे के स्थान पर आप लिखेंगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और ये प्लस सी। तो ये आपको हो गया फाइनल। इसी में देखिए आपको अगला प्रश्न मिलता है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न है, इसमें एक्स स्क्वायर बाद में आया है और ये माइनस का भी आया है। तो सर्वप्रथम आप एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसके लिए क्या तरीका है देखिएगा कि आप इस पूरे में से -1 कॉमन ले लीजिए। तो आपने जब -1 कॉमन लिया तो आपके पास ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x भी प्लस का बन गया और ये 3 किसका बन जाएगा, माइनस। ठीक है, आगे देखिएगा और वही प्रोसेस आप x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे। x का गुणांक कितना है 2 और आधा किया तो 1 और उसका वर्ग करेंगे तो 1, तो आप 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे। यहाँ पर देखिएगा रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आपने इसके साथ ऐड कर दिया और -1 और ये -3 dx। अब आप देखिए अगर आप इतना पार्ट देखते हैं तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 और -3 हो गया -4, जिसको आप 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और साथ में ये dx। अब देखिएगा आप इसका समाकलन करने से पहले माइनस का चिन्ह वापस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने यहाँ पर ये जब चिन्ह मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिएगा ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्रकार का बन गया है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये होता है देखिएगा x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। अब आगे देखें, जब आप ये सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो देखिएगा एक ही जगह 2 आया है और x प्लस 1 x के स्थान पर, तो यहाँ से आपने x के स्थान पर लिखा x प्लस 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और बटे 2 साइन इनवर्स x के स्थान पर आप लिखेंगे x प्लस 1 और a के स्थान पर आप लिखेंगे 2 और प्लस c। यहाँ पर 2 की घात में से एक घात कम कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप
आपको वापस यही प्राप्त होगा। तो आप देखिएगा इसके स्थान पर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके पास 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और प्लस c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी में आपको मिलता है देखिएगा √1 माइनस 4x स्क्वायर। इसमें आपके पास दो चीजें हैं। देखिए एक तो आपके पास केवल अचर पद है और x स्क्वायर वाला पद है। यहाँ से x वाला पद गायब है। तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप इस x स्क्वायर को गुणांक रहित करेंगे, अर्थात 4 को आप कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिएगा जब आप 4 कॉमन लेंगे तो 1/4 और माइनस एक्स स्क्वायर dx आपको प्राप्त होगा। 4 को आपने रूट से बाहर निकाला, ये 2 बन गया और इसको आप लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर dx। यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्रकार का ये समाकलन बन गया है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के समाकलन का सूत्र क्या होता है, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। जब आप ये सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, देखिएगा ये 2 तो आपके बाहर है, इसको हम बाहर रहने दें। x/2 x के स्थान पे x ही आया है तो x/2 रूट 1/2 का होल स्क्वायर x यानी कि x स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिएगा a स्क्वायर/2 यानी a स्क्वायर का मान है 1/2 का होल स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x के स्थान पे x ही आया है, a के स्थान पे 1/2 आया है और प्लस c। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो इस 2 को अंदर गुणा कर देंगे, देखिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा x/2 रूट है, इसको लिखा आपने 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा ये 2 तो आपके पास बाहर से आया तो 2 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, तो 4 नीचे आ जाएगा और नीचे 2 भी गुणा है साइन इनवर्स x। यहाँ पर देखिएगा जो नीचे 1/2 भिन्न है वो उल्टा होकर गुणा हो जाएगी, तो x के स्थान पर 2x/1 और प्लस c। देखिएगा 2 से 2 कट गया और यहाँ भी 2 से 2 ये भाग दिया गया, तो x इंटू रूट 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। तो ये आपको हो गया फाइनल आंसर। इसी में देखिए अगला प्रश्न मिलता है 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप इस व्यंजक पर जब गौर करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस का मिल रहा है, तो आप एक्स स्क्वायर को प्लस का बनाएंगे सर्वप्रथम। तो प्लस का बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे में से माइनस कॉमन लीजिए, तो ये बन गया देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का 3x और ये -1 dx। यहाँ पर देखिएगा अब आपने एक्स स्क्वायर को अकेला और पॉजिटिव बना लिया है, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। x का गुणांक क्या है, 3 का आधा क्या हुआ 3/2। देखिएगा 3 का आधा हो गया 3/2 और इसका वर्ग करेंगे तो 9/4। तो आप 9/4 जोड़ेंगे और घटाएंगे, रूट ये माइनस हो गया। देखिएगा आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 आपने x वाले पदों के साथ जोड़ा और माइनस 9/4 जो है आपने अचर राशि के साथ लिखा। अब यहाँ पर देखिएगा रूट माइनस आपके है, यहाँ पर ये बन गया, देखो x के गुणांक के साथ माइनस है इसलिए माइनस का वर्ग बनेगा, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ये बन गया है। और यहाँ पर देखिएगा आपने माइनस कॉमन लिया और फिर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 आपने लघुत्तम लिया और 9 + 4
प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि माइनस आपने बाहर निकाल लिया है। आगे आप देखिएगा ये क्या बनेगा, ये तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, 9 और 4 13 और नीचे 4, तो क्या आप इसको √13/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, इसका समाकलन करने से पहले इस माइनस को अंदर गुणा कर दें, तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए जो √13/2 है वो तो आपके बन गया प्लस का, और ये पार्ट आपके बन जाएगा माइनस का, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको आपने बाद में लिख दिया। अब देखिएगा ये जो सूत्र बना है वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का बना है, तो आप सूत्र लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। जब आप ये सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा a के स्थान पर √13/2 है और x के स्थान पर x माइनस 3/2 का, और x के स्थान पर x माइनस 3/2 आपको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा x/2 x माइनस 3/2 और बटे 2 रूट है, आपने देखिएगा √13/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर के स्थान पे रखा, x के स्थान पे ये रखेंगे तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा, प्लस यहाँ से देखिएगा a स्क्वायर यानी कि √13/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x का मतलब है x माइनस 3/2 और बटे a यानी कि √13/2 और प्लस c। यहाँ जब आप दो लघुत्तम लेंगे तो दो लघुत्तम लेने के कारण ये 2x माइनस 3 बन जाएगा, और नीचे 2 और है, इसको भी आप गुणा कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 13/4, यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा √13/2 यानी कि 13/4, और यहाँ पर 2 गुणा है नीचे, वो भी गुणा कर दें, साइन इनवर्स यहाँ पर आपने 2 लघुत्तम लिया तो ये 2x माइनस 3 बन गया, और नीचे आपके पास है √13/2 और प्लस c। आगे आप देखिएगा ये 2x माइनस 3 2 गुणा 2 हो गया 4, रूट में देखिएगा यहाँ पर 13/4 माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे 4, ठीक है, और प्लस 13/8 ये मिल गया, साइन इनवर्स यहाँ पर 2 से 2 आप हटा सकते हैं, 2x माइनस 3 अपॉन √13 प्लस c आपको प्राप्त हुआ। यहाँ से देखिए जब आप यहाँ पर 4 लघुत्तम लेंगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस 3 अपॉन 4 रूट, देखिएगा 4 लघुत्तम लिया तो 13 माइनस आपको ये मिलेगा यहाँ पर 13 माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे 4 और प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √13 प्लस c। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें कि ये जो 1/4 रूट में है इसको बाहर निकाल लें, तो ये 1/2 मिल जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरा यही प्राप्त होगा। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, देखिएगा 2x माइनस 3 अपॉन 8 कैसे बना है, यहाँ से 1/2 आया है, इसके साथ गुणा हो जाएगा, और रूट ये बन गया आपके 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 13/8 साइन
रूट 13 प्लस सी। तो ये हो गया आपके इसका पहला आंसर। इसी में आपके पास अगला प्रश्न आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर आप देखेंगे तो अचर पर बिल्कुल गायब है, यहाँ पर है नहीं। लेकिन सबसे पहले आप देखें एक्स स्क्वायर को, इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ से कुछ कॉमन देने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे जिनमें अचर पर था, वही प्रोसेस आप यहाँ पर काम मिलेंगे। तो देखिएगा x का गुणांक है 3, तो 3 का जो आधा है यानी 3/2 और उसका वर्ग करेंगे आपको प्राप्त होगा 9/4। तो आप 9/4 जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको x स्क्वायर मिला, ये 3x प्लस 9/4 आपने जोड़ा और 9/4 आपने घटाया। 9/4 कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको पता है ना कि भाई 3/2 का वर्ग, उसको आपने जोड़ा और उसको घटाया। ये इतना पार्ट आपका क्या बना देखिएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के प्रकार का सूत्र है। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये होता है x/2 रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस। देखिए जब आप इसमें सूत्र अप्लाई करेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, x के स्थान पर आया x प्लस 3/2 अपॉन 2 रूट x के स्थान पर आपने ये रखा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और a के स्थान पर आपने 3/2 रखा तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a के स्थान पर 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x के स्थान पर आपने रखा x प्लस 3/2 और यहाँ पर भी आपने रखा x प्लस 3/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये भी स्क्वायर प्लस c। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले सबसे पहले, तो ये हो गया 2x प्लस 3 अपॉन 2 और नीचे 2 पहले से ही है तो इनको 2 हो जाएगा। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको वापस यही प्राप्त होगा। तो इसके स्थान पर x स्क्वायर प्लस 3x लिख सकते हैं आप माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4 और नीचे पहले से 2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग यहाँ पर देखिएगा x प्लस 3/2 और प्लस ये जो रूट में है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको वापस x स्क्वायर प्लस 3x ही प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए इनको मल्टीप्लाई और कर लें तो 2x प्लस 3 अपॉन 4 रूट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग x प्लस 3/2 और साथ में ये प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c आपको प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए आपको अगला प्रश्न मिलता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9। यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर के गुणांक में 1/9 है तो इसको आप हटाएं। यहाँ पर आप लघुत्तम लेकर के या फिर 1/9 यहाँ से कॉमन लेकर के इसको हटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए आपने 9 यहाँ पर लघुत्तम लिया तो 9 प्लस x स्क्वायर और ये dx 1/9 आपने बाहर निकाला तो रूट से बाहर आएगा तो 1/3 आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर आपके पास 9 बचेगा जिसको आप 3 का वर्ग और ये x का वर्ग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जैसा बना है ये, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का आप सूत्र लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का सूत्र क्या होता है x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। ये आपको प्राप्त हुआ है।
अब यहाँ पर ये सूत्र जब आप अप्लाई करेंगे देखिएगा 1/3 तो आपके पास बाहर है, यहाँ से देखिएगा x/2 तो x/2 ही मिलेगा क्योंकि x के स्थान पर आपको x ही प्राप्त हुआ है। रूट है a स्क्वायर 3 का वर्ग x स्क्वायर का प्राप्त होगा। a स्क्वायर के जगह पर 3 की घात 2 बटे 2 और ये लॉग x के स्थान पर x ही होगा और रूट है a स्क्वायर 3 की घात 2 x स्क्वायर ही रहेगा और प्लस c। तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, ये 1/3 जो है वो भी आप अंदर गुणा करेंगे तो ये x बटे 2 गुणा 3, यहाँ से देखिएगा ये आपको मिला 9 प्लस x की घात 2 प्लस ये 9 बटे 2 लॉग रूट लॉग x प्लस रूट यहाँ पर 3 की घात 2 यानी कि 9 प्लस x की घात 2 प्लस c। इसको आप लिख सकते हैं x बटे 6 रूट 9 प्लस x की घात 2 9 बटे 2 लॉग x प्लस रूट 9 प्लस x की घात 2 प्लस। तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर।